प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। दोस्तों, कितने प्रश्न हैं? 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना। मान के चले आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपको 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट दे दिया, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो? अगर आप 35 प्रश्नों में से आप 20+20 अगर आपके सही हो जाते तो मान के चले भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही। तो क्लास को पूरी एंड तक वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं हुआ चलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में भौमर क्षेत्र कहा था? मेवात है, अलवर है, मेवाड़ है या दोस्तों मारवाड़? राजस्थान में भौमर क्षेत्र कहाँ था? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा और कमेंट्स भी क्या करते रहना, क्योंकि कमेंट में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। बिल्कुल से भाई जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ, सभी का आंसर कमेंट दिख रहा। गुरु जी मेवाड़ को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? मेवाड़ को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी मेवाड़ कमेंट करे ना, मेवाड़ कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही कमेंट करे, ऐसे कमेंट करने वाले का। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे? राजस्थान के पुकार के रचयिता कौन थे? गेसुलाल क्या दोस्तों? गेसुलाल जाजूदिया, विजय सिंह पथिक, बाबा नरसिंह दास, मणिकलाल वर्मा। बताओ जल्दी से, राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे आंसर आना चाहिए भाई सभी साथी का आंसर है कि गुरु जी बाबा नरसिंह दास है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगर आप सी कमेंट करें ना, सही कमेंट करें तो बिल्कुल सही कमेंट करें दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं सभी को बता दूं, क्लास को आपको सबसे पहले लाइक कर देना है और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कर लो। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी प्रतिदिन जैसे क्लास आएगी ना सभी का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि राजस्थान की पुकार की रचयिता कौन? तो बिल्कुल नरसिंह दास, बिल्कुल सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे बताएगा? जगन्नाथ है, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे या हरिदेव जोशी? अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न को क्या करोगे? मोस्ट लगा लीजिएगा भाई। आंसर देना, सभी साथियों को आंसर देना। आंसर देने को यार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे हैं सभी साथियों के। कमेंट में देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री गुरुजी मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सी। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा? राइट आंसर रहा चलेगा। अगला ऑप्शन दोस्तों फेरे बता रहे हो, पहले बता चुका मैं आपको। देखिएगा मैं 30 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? पूरा का पूरा लाइव टेस्ट चलेगा आपका, और ये पूरा टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है ना, और यहाँ पे अटेम्प्ट करके आप यहाँ 20+ अगर आप सही कर पाते हो तो मान के चलो भाई आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार। पहले बता रहा हूँ, फिर बाद मत कहना कि आपने बताया नहीं। तो पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। चलो बताओ, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करो। झालावाड़ में, चूरू में, करौली में या दोस्तों मेरठा में? मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई दाड़ पीछे नहीं लगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है, सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। गुरुजी करौली को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? करौली को लॉक कर दो। और करौली को हम डांग की रानी भी कहते भाई। क्या कहते? करौली जिले को मैं डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे डांग की रानी किसे कहते हैं तो करौली को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर हमारे झालावाड़ कहते भाई। किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर है, झालावाड़ को कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, सुराणु की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? सुराणु की हवेली कहाँ पे स्थित है? टोंक जिले में, चूरू में, जयपुर में या दोस्तों जोधपुर में? क्वेश्चन को देखो, स्टार लगा लो। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करके जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी। जो भी क्लास ज्वाइन कर चुके ना, अब आपको क्लास छोड़ना नहीं भाई, पूरी पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने में रामबाण साबित होगी आपके लिए। चलो भाई बताओ, सुराणु की हवेली कहाँ पे स्थित है? कमेंट आने चाहिए भाई, सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है जी चूरू को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? चूरू को लॉक कर दिया जाए, यानी आप चूरू कमेंट करें ना। चूरू कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का सही ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो या चूरू कमेंट कर रहे हो ना तो सही आंसर है भाई चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने, भारत का चौथा व राजस्थान का प्रथम गौ माता मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत का जो चौथा व राजस्थान का प्रथम गौ माता मंदिर कहाँ स्थित है? चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में या दोस्तों जयपुर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दे दो। आपने स्टार नहीं लगाया तो लगा लो भाई क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ दोस्तों मैं। पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना है, एक प्रश्न छोड़ना नहीं, बस सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कि भारत का चौथा व राजस्थान का प्रथम है गौ माता मंदिर है ना गुरु जी, ये कौन सा यानी किस जिले में रहेगा? तो बिल्कुल सही कमेंट करें सभी कि गुरु जी सीकर सीकर, बिल्कुल सीकर कमेंट कर रहे हैं ना, सीकर कमेंट करने वाले का सही। अगर आप भी सीकर कमेंट कर रहे हो, अगर आप भी सीकर कमेंट करें ना तो सही भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगर आपने सी किया ना तो सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? जल्दी जल्दी से आंसर दो। मान मौर्य ने, अशोक ने, चित्रांगद मौर्य ने या बप्पा रावल ने? दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको प्रश्न क्या पूछा गया है? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? चलिए इसे कमेंट कीजिएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण गुरु जी चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है सी, यहाँ पे सी। गुरु जी चित्तौड़ दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण कब किया? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था भाई। कब किया? 1303 में। एक लिख रहा भाई, एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण किया चित्तौड़ में, और यहाँ पे विजय प्राप्त करके अपने पुत्र खिजर खां को दोस्तों दुर्ग सौंप दिया। क्या है दोस्तों? अपने पुत्र खिजर खां को दुर्ग सौंप कर इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रख दिया था भाई। ये मैं तथ्य बता रहा हूँ ना, फैक्ट बता रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सी देवी सेना के जवानों में श्रेय देवी है? दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन सी देवी सेना के जवानों में श्रेय देवी है? खंडियार है, तन्नौट है, शीतला देवी या दोस्तों शीतला माता? अरे भाई आंसर दो सर, यहाँ पे उसी नंबर में शिला है ना, तो कमेंट करो जल्दी जल्दी से। निम्न में से कौन सी देवी सेना के जवानों की श्रेय गुरु जी? यहाँ पे आंसर है सभी का तन्नौट या गुरु जी। मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर हमारे जैसलमेर में। कहाँ पर? तन्नौट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। बिल्कुल सही भाई। ऐसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, क्लास एंड तक वॉच कर लेनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने देखा, ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? जालोर है, पाली, बीकानेर है, बाड़मेर है? चलिए इसे कमेंट करो। देखो दोस्तों सारे महोत्सव आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपसे पूछा जाता, एक आपसे पूछा जाता है मरु महोत्सव कहाँ पर है? तो मरु बताऊंगा आपको। आपसे थार महोत्सव के बारे में पूछा जाए, थार महोत्सव बताऊंगा। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे और कौन सा पूछा जाएगा, पतंग महोत्सव के बारे में पूछे तो भी मैं बताता हूँ। और आपसे हाथी महोत्सव पूछा जाए, गुरु जी हाथी कहाँ मनाया जाता? आपसे पूछा जाए शरद कहाँ मनाया जाता? काफी सारे महोत्सव, लेकिन मैं कुछ ये है ना इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बता दूँ। मुरु की बात कहते हैं एपिसोड में लिखूंगा जैसलमेर मनाया जाता, थार महोत्सव ने बाड़मेर में मनाया जाता, पतंग महोत्सव ने जयपुर में मनाया जाता, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता, शरद महोत्सव ने माउंट आबू में मनाया जाता, और ऊंट महोत्सव ने बीकानेर में मनाया जाता, और यहाँ पे शरद ग्रीष्म महोत्सव ने माउंट आबू मनाया जाता, मेवाड़ उत्सव उदयपुर मनाया जाता, और मारवाड़ उत्सव अपने जोधपुर मनाया जाता। ये सारे सारे महोत्सव याद कीजिएगा मेरे दोस्त, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। अगला ऑप्शन देखिएगा, ईरो नदी किसके सहायक नदी है भाई? बताएगा ईरो नदी किसके सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दे दो। ईरो नदी किसके सहायक नदी है? बनास नदी, कोठारी, माही या दोस्तों लुनी? आंसर दे दो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई कंजूसी मत करो भाई। चलो हाँ शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का कमेंट आ रहा है, कमेंट में देख रहा हूँ, वैसे आपको आंसर देते रहना। जैसे आपका आंसर आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि अगर ईरो नदी है ना ये किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सभी के, कमेंट्स में सभी का देख पा रहा हूँ कि ईरो नदी तो गुरुजी माही नदी की है भाई। किसकी है? माही नदी की है, यानी कि माही नदी गुरुजी जिसे कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? कि गुरुजी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? माही दोस्तों। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गुरुजी। किसे कहते हैं? तो गंगा नदी, गंगा माही नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है भूभाग गिरल कहाँ स्थित है? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है भूभाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, क्या दोस्तों बीकानेर? कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल है कहाँ पे स्थित भाई? सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। हाँ सभी कमेंट करें कि गुरुजी बाड़मेर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? बाड़मेर को लॉक कर दिया जाए। बाड़मेर हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बाड़मेर कमेंट करे ना सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं
दोस्तों मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करी है। दोस्तों कितने प्रश्न हैं? 5000 प्रश्न है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मैंने अभी तक तैयारी काफ़ी कम की है और एग्जाम तो आ ही गया, तो फिर मैं अब सिलेक्शन लेना चाहता हूँ गुरुजी, मुझे सिलेक्शन कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये 5000 मैंने प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके आप अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है, अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोला हूँ आपका सिलेक्शन पक्का, यानी कि आप एक सीट क्या कर चुके हो, एक सीट आपके हाथ में आ चुकी है। अगर आप भी चाहते हो कि गुरुजी हमें तो कैसे भी करके एक सीट चाहिए ना, तो अगर जिन विद्यार्थी को ईमानदारी के साथ तैयारी कर सीट निकालनी है वो विद्यार्थी 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ये मैं दावा करता हूँ आपसे, पढ़ लिया ना इन प्रश्नों को तो आपका सिलेक्शन पक्का है। गुरुजी ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? सबसे पहले देखो इसका प्रोसेस क्या है। इसका 49 रुपये का इसका चार्ज है। क्या है? 49 रुपये का इसका चार्ज है। तो देखो नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234 नंबर जिस तरह से देखो 6367256234। इससे नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना, यानी कि आपको 49 रुपये फोन पे या गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर में करके आपको इसी व्हाट्सएप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। दोस्तों अरे मेरा आपसे दावा है दोस्तों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेगा ना उसका तो बेड़ा पार है भाई। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी से पढ़ेगा, आपका सिलेक्शन पक्का। चलो भाई प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। इस नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप क्लास खत्म होने के बाद इस नंबर पे आप मैसेज कर सको। चलो आप प्रश्न देखो, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? बूंदी के क्षेत्र में, भरतपुर के क्षेत्र में, गंगानगर के क्षेत्र में या जोधपुर के क्षेत्र में? अरे भाई क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता? और यहाँ कमेंट आ रहे सभी का जोधपुर, जोधपुर बिल्कुल सही, जोधपुर कमेंट आ रहा है गुरुजी, जोधपुर को लॉक कर दो। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, जोधपुर जिनका भी आ रहा है ना सही आंसर भाई, जोधपुर आपका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया? दोस्तों मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपका पूरा लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? पूरा लाइव टेस्ट चल रहा है भाई, है ना। तो टेस्ट को तो पूरा अटेम्प्ट करना भाई, बीच में आपको किसी को भी मिस नहीं करना। जब अपन एग्जाम हॉल में एक बार बैठ जाते ना तो फिर क्या करते हैं अपन, पूरा का पूरा पेपर कर देना। उसी प्रकार आप ये अपने करीबन अपने 25 मिनट की क्लास होगी, 25 मिनट की क्लास रहती है। इस 25 मिनट में 30 क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेड़ा पार है भाई। चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। हाँ बताओ, केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया? तो यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप है या रानी पद्मिनी? कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। क्या गुरुजी केंद्र सरकार ने तो महाराणा प्रताप के क्या दोस्तों, महाराणा प्रताप पर डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप सही कमेंट कर रहे हो ना तो आपका सही आंसर है भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता? भाई बताओ जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता? सबसे पहले तो बात करेंगे जैसलमेर में कौन सा दुर्ग गुरुजी? सोनार का दुर्ग भाई। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है गुरुजी? ये अपने ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई शाखा का प्रसिद्ध है। कि गुरुजी ढाई का मतलब क्या था? यानी कि इसमें 2 शाखा तो क्या हुए? पूरे के पूरे हुए। क्या हुए? 2 शाखा तो पूरे के पूरे हुए, लेकिन एक शाखा इसमें अधूरा रह गया। मतलब दोस्तों 3 शाखा होने वाले थे, यानी कि केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। क्या हुआ? केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। इसी कारण इसमें तीसरा शाखा अधूरा रहा था। कौन सा शाखा अधूरा रहा मेरे दोस्त? तीसरा शाखा अधूरा रहा था, यानी आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तीसरा शाखा इसमें क्या रहा था? अधूरा रहा था भाई, बिल्कुल सही कमेंट करो, मजा आ गया बस क्लास में था। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी आंसर दे दो। राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? अलवर है, अजमेर है, बीकानेर है या दोस्तों बूंदी? देखो दोस्तों बात करेंगे राजस्थान में जूनागढ़ का दुर्ग है, ये गुरुजी हमारे बीकानेर जिले में कहाँ पर है? बीकानेर जिले में हमारा जूनागढ़ का दुर्ग है। हाँ भाई बिल्कुल सही। इसी जूनागढ़ को हम राती घाटी का दुर्ग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसी जूनागढ़ दुर्ग को हम राती घाटी का दुर्ग कहते हैं, और इसी जूनागढ़ दुर्ग को हम जमीन का जेवर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसे हम जमीन का जेवर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे जमीन का जेवर भी पूछे ना तो भी जूनागढ़ को कहते हैं
जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, तो बीकानेर जिले में। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धारण शाह ने, वीर नारायण पवार ने, जिजाक ने, या दोस्तों विमल शाह ने? आंसर दो भाई, प्रश्न वेरी मोस्ट है, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, तो आंसर दे दो, फटाफट आंसर आना चाहिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे कमेंट तो मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरु जी विमल शाह को लॉक से, विमल शाह को लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? अगर आप डी कमेंट करें ना, बिल्कुल सेव है। हाँ चलो दोस्तों, एक बार क्लास को जिन साथियों ने लाइक नहीं करका लाइक कर दो, और एक बार चेक भी कर लो आप तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे आगामी जितनी भी क्लासें आएगी ना सारों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? नेकचंद है, लालचंद है, प्रताप सिंह है, या जय सिंह? देखिए दोस्तों, बात करेंगे हवा महल। हवा महल का जो निर्माण के बारे में आपसे पूछा जाता कि गुरु जी हवा महल का जो निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण तो करवाया मेरे दोस्त है, किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। कि गुरु जी इसका निर्माण कब करवाया, ये भी बता दो मैं, इसका निर्माण कब करवाया? तो क्या दोस्तों 1799 में क्या करवाया था? हवा महल का निर्माण है प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी ऑप्शन रहेगा आपका, सॉरी वास्तुकार पूछा ना, तो यहाँ पे लालचंद उसका क्या रहेगा? वास्तुकार रहेगा। निर्माण करता अलग होता है मेरे दोस्त, और यहाँ पे वास्तुकार अलग होता है, तो यहाँ पे आपका बी से रहेगा। वास्तुकार पूछा यानी बी से रहेगा। निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1799 में करवाया। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, कर्नल जेम्स टोड ने करोड़ों का यूलियस किसे, सॉरी बता माफी चाहूंगा, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ का यूलियस किसे कहा है? राव चंद्रसेन है, राव जुदा, राव दुर्गादास राठौड़ है, या पृथ्वीराज राठौड़? अरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ का यूलियस किसे कहा मेरे दोस्त है? तो जल्दी से कमेंट आना चाहिए, कमेंट से विद्यार्थी को आना चाहिए कि गुरु जी दुर्गादास राठौड़ को किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। यानी जो भी साथ दुर्गादास राठौड़ कमेंट करे ना, दुर्गादास राठौड़ कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का से भाई बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर आ, सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ आराम से। चलो कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, कमेंट भी आपके देख रहा हूँ, लेकिन लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार लाइक करेंगे। चलो भाई आप प्रश्न देखो, आपके सामने प्रश्न क्या पूछा? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? करनाल में, रुणेचा में, ददरेवा में, या दोस्तों आश्विन में? देखो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे कि देवनारायण जी का संबंध कहाँ से रहेगा, तो गुरु जी देवनारायण जी का संबंध रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन है ना, आश्विन से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से संबंधित है? आश्विन से संबंधित है। आश्विन कहाँ पे गुरु जी? आश्विन तो हमारे भीलवाड़ा में, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, जहाँ पर देवनारायण जी का काफी ज्यादा मंदिर प्रसिद्ध है। ये तो आपको याद कर लेना। चलो भाई शानदार क्वेश्चन है, एग्जैक्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। सारे प्रश्नों को रट्टा मार लेना अच्छी तरह से, यही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। और जो पीडीएफ मैंने आपको बताया ना अभी स्टार्टिंग क्लास में, उस पीडीएफ के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना ही है तो वो विद्यार्थी पढ़ेगा। जिनको सिलेक्शन लेना है, डर है कि मुझे तो लेना वो तो पढ़ेगा। जिनको नहीं है कि गुरुजी हमें डर नहीं लगता, सिलेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो प्रश्न को देखो, प्रश्न आपसे पूछा है निम्न में से जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, या फलोदी? देखिए दोस्तों हमारे राजस्थान में संभाग की संख्या पूछी जा सकती है आपसे। राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी गुरुजी? तो राजस्थान में 10 तो संभाग है। कितने संभाग हैं? राजस्थान में 10 तो संभाग है, और 50 जिले। भाई कितने जिले हैं? 50 जिले। उसी के अनुसार आपको बता देना है कि जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता। तो जैसलमेर, देखो यहाँ पे अपन जोधपुर लिख देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं मिलान कर देते हैं ना। यहाँ पे अपन जोधपुर लिख दिया भाई, यहाँ पे क्या कर दिया आपने? जोधपुर लिख दिया। चलो ये जोधपुर संभाग हो गया। अब जैसलमेर गुरुजी जोधपुर संभाग में है क्या? बिल्कुल है। बाड़मेर भी जोधपुर संभाग में है क्या गुरुजी? हाँ भाई बिल्कुल है। फलोदी जोधपुर संभाग में है क्या गुरुजी? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे गुरुजी नागौर दिया हुआ, तो नागौर के संभाग में गुरुजी, ये तो हमारे अजमेर संभाग में। नागौर कहाँ पर है? अजमेर संभाग में भाई, ये हमारा अजमेर संभाग बन गया। अब देखो भाई कहाँ पर रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इससे बता रहे हो ना तो से बताने वाले का सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई। चलो प्रश्नों को देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बताना है। जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, या दोस्तों जोधपुर?
देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बताना कि प्रथम नंबर में तो गुरुजी कौन सा आता है, प्रथम नंबर में जैसलमेर आता है। कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। लेकिन इसी के साथ में द्वितीय नंबर पे आपका बीकानेर आता है। कौन सा आता है, बीकानेर आता है। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर आप भी कमेंट कर रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, और दूसरे एक बार क्लास का टाइम नोट कर लो, ताकि जैसे मैं अगली क्लास से लूंगा ना उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखो नोट करो, सुबह को तो आप क्लास का मिलती है, तो सुबह का टाइम तो हमारा रहता है प्रतिदिन का 6:30 का। कब का है, 6 थोड़ा सा यहाँ पे इधर लिख देता मैं सुबह का, है ना, यहाँ पे लिख देते भाई सुबह का जो टाइम है ना, ये तो है अपने 6:30 का लाइव क्लास का टाइम है आपका ना ये। और शाम का टाइम भी नोट कर लो, तो शाम का टाइम नोट कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है, यानी कि दिन में 2 क्लास आती है, दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी है। अगला ऑप्शन देखो, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, उदयपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ राजसमंद के मध्य, सिवाना बालोतरा। 56 के पहाड़ियों का संबंध गुरुजी कहाँ से है, ये अपने सिवाना से संबंधित है। कहाँ से है, सिवाना से संबंधित है। और सिवाना आपको पता ही है बालोतरा में है। सभी का आंसर है भाई, आंसर है भाई, बिल्कुल सही कमेंट देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह क्या कहलाते। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह को क्या कहते हैं, बीहड़ है, लिलोन है, बीड़ है, या दोस्तों पेवना कहते हैं। अरे भाई पेवना तो हो ही नहीं सकता, पेवना तो एक सर्प का नाम है। क्या है, सर्प का नाम जो अपने जैसलमेर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेवना एक सर्प का नाम है जो अपने जैसलमेर में पाया जाता है। बिल्कुल सही। राजस्थान के मैदान में चरागाह को क्या कहते हैं, तो गुरुजी राजस्थान की हमारी ग्रामीण भाषा के जो बच्चे होते हैं ना उनको तो पता होता है कि आज हम भीड़ में चरा कर लाए। क्या लें, आज गुरुजी हमें गाय को भीड़ में चरा कर लाए, भैंस को भी भीड़ में चरा कर लाए, बकरी को भी भीड़ में चरा कर लाए, यानी कि ऐसे शब्द यूज करते हैं ना। तो बिल्कुल सही, ये गाँव वाले विद्यार्थी को आसानी से आ जाता है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, कौन सा मुगल इतिहासकार है हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद था। कौन सा मुगल इतिहासकार है हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद था। चलिए इसे कमेंट कर दो भाई। अबुल फजल है, मलिक मोहम्मद जायसी, बदायूं ने, या दोस्तों हमीर खुसरो। कौन सा मुगल इतिहासकार है हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद था भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। शानदार भाई, सभी साथी कमेंट करें। कमेंट सभी के आ रहे हैं, कमेंट में देख भी पा रहा हूँ भाई, कमेंट सभी के देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सबका आंसर है भाई, सभी का आंसर है कि गुरुजी किसे लॉक कर दिया जाए। हाँ सभी कमेंट करें कि बदायूं को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो, बदायूं को लॉक कर दो। अगर आप बदायूं बता रहे ना, बदायूं किस ऑप्शन में गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ सी को लॉक कर दिया। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, अजमेर जिले का कौन सा क्षेत्र कोड़ामार हेतु प्रसिद्ध है। अरे भाई देखो पहले अजमेर में आता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों केकड़ी आएगा भाई। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा केकड़ी। अब आप सही करो, केकड़ी जिले का कौन सा क्षेत्र कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। अब नसीराबाद है, भिनाई, ब्यावर है, या फलोदी। अब देखो मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कैसे समझना कि गुरुजी फलोदी एक जिला है, फलोदी एक जिला है और हमें केकड़ी जिले वाला चाहिए है ना। फलोदी एक जिला है तो ये हो नहीं सकता। ब्यावर भी गुरुजी एक जिला है, ये हो नहीं सकता। नजीराबाद गुरुजी अजमेर माता, ये हो नहीं सकता। तो केकड़ी में गुरुजी भिनाई आता भाई। क्या आता है, भिनाई केकड़ी का क्या प्रसिद्ध है, भिनाई केकड़ी का कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनर का। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसे छोटा सा स्टार तो दे रहा हूँ, साथ में मोस्ट भी लगा रहा हूँ, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी। चलो भाई अगला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, दोस्तों अजमेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो रहेगा बीकानेर में। कहाँ पे, बीकानेर, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर है, भरतपुर है, जोधपुर है, या टोंक। दोस्तों हवेलियों का शहर किसे कहते हैं गुरुजी, हवेलियों का शहर तुम्हारे जैसलमेर को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, हवेलियों का शहर तुम्हारे जैसलमेर को कहते हैं। तो आप बताओ सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। देखो आपसे पूछे जाए सलीम सिंह की पूछे या सालिम, यहाँ पे क्या सालिम है ना, सालिम सिंह की पूछे या सलीम सिंह की पूछे, आपसे नथमल की हवेली, क्या दोस्तों आपसे यहाँ पे से लिख देता मैं, आपसे नथमल की हवेली पूछे, आपसे पटुओं की हवेली पूछे, सारी गुरुजी हवेली है ना, ये अपने जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर ऐसे रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर है ऐसे रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, माही महोत्सव के जिले में मनाया जाता। माही महोत्सव के जिले में मनाया जाता सिरोही,
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। माही महोत्सव के जिले में मनाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता, और यहाँ पे कमेंट भी आ रहा है भाई, शानदार। सभी साथी के कमेंट आ रहे हैं गुरुजी। बांसवाड़ा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? बांसवाड़ा इज हमारा राइट आंसर रहेगा। बांसवाड़ा राइट आंसर, जिसे हमें 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन देखने से पहले मैं फिर बताऊंगा आपको, पहले मैं बता चुका फिर बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने एक आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। यानी कि 5000 प्रश्नों के प्रत्येक की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आप चाहते हो गुरुजी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और हम तो अपना सिलेक्शन लेना चाहते, माता पिता ने सपना देख रखा है और हमें उनके सपने को पूरा करना है, तो दोस्तों मैं जो आपके लिए 5000 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, ये अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आप अपना खुद का सपना और माता पिता का सपना पूरा करके आओगे भाई। मैं 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने 100% 5000 वाली प्रश्नों की पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया, यानी कि पढ़ना आपको पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो आपका तो बेड़ा पार है भाई, सिलेक्शन पक्का है। देखो ये पीडीएफ का 49 पे का चार्ज, यानी कि आपको 49 पे इसके पे करने पड़ेंगे। कि गुरुजी कहाँ पे करने हैं? तो नंबर नोट करो जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234 नंबर अच्छी तरह से देखो। 6367256234 इसी नंबर में आपको 49 पे का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से करना इसी नंबर में, और इसी व्हाट्सअप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि फोन पे नंबर भी यही है और व्हाट्सअप नंबर भी यही, इसी में स्क्रीनशॉट डाल देना आपको। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर मैं आप पीडीएफ डाल दूंगा। चलो अपन प्रश्न में पढ़ते हैं। पोमचा क्या है? तो पोमचा एक प्रकार का ओढ़नी है। क्या है? एक प्रकार के ओढ़नी का नाम है गुरुजी पोमचा। तो हाँ सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। वालर नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो गुरुजी वालर नृत्य ग्रासिया से। ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ देखने मिलती है? तो ग्रासिया आपकी सिरोही में देखने को मिलती है। कहाँ देखने मिलती है? सिरोही में देखने को मिलती है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान मैंने पहले बता चुका। मरु उद्यान जैसलमेर में मनाया जाता। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, बता चुका, बताने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लीजिएगा ना। चलो भाई अंतिम प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस या 30 प्लस। अब देखो इसका आंसर आप प्रत्येक विद्यार्थी को देना है, सभी को आंसर देना है कमेंट में। कहाँ पे देना है? कमेंट में। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि आगामी सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक लाइक, अंतिम समय बोला, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं लेता हूँ आपसे विदा।